हाय, मैं हूँ डेंटल अनुपम और हम लोग पढ़ रहे थे लाइफ साइकिल ऑफ द एमिलोब्लास्ट। और आज हम पढ़ेंगे जो थर्ड स्टेज है, फॉर्मेटिव स्टेज और सीक्रेटिव स्टेज। तो इस स्टेज में क्या होता है? अब तो रेडी हो गया, अब डेंटिन बन गया, अब एबार इनामेल बनने वाला है। तो इनामेल बनाने के लिए तो इनामेल बनाने वाला सेल का भी तो रेडी होना चाहिए। तो वो जो अभी रेडी हुआ है ना सेल, जो टॉल कॉलम से लॉन्ग कॉलमनर बना और बहुत सारा रिवर्सल पोलैरिटी, बहुत सारा काम करा, ये जो सेल है, ये सेल को अब हम लोग इनर इनामेल एपिथेलियम नहीं बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे एमिलोब्लास्ट सेल। और जैसे ही फर्स्ट लेयर ऑफ डेंटिन बन जाता है तो सिग्नल कहाँ पहुँचता है? वो फर्स्ट लेयर ऑफ डेंटिन का डेंटल पैपिला में। और वो डेंटल पैपिला यह करता है, ये इंटरेक्शन करता है। ये जो इंटरेक्शन होता है ना, इसे कहते हैं रेसिप्रोकल इंटरेक्शन, रेसिप्रोकल इंडक्शन भी कहते हैं। तो ये रेसिप्रोकल इंटरेक्शन एंड इंडक्शन कहाँ से हो रहा है? दो सेल के बीच में हो रहा है। और जैसे ही ये एमिलोब्लास्ट रेडी हो गया बन के, वैसे ही क्या करेगा? एक डिस्टल एक्सटेंशन कर लेगा नीचे। क्या डिस्टल एक्सटेंशन? उसे कहते हैं टर्म्स प्रोसेस। जो टर्म्स प्रोसेस क्या करता है? ये एनामेल फॉर्मेशन स्टार्ट करना चालू कर देता है। एनामेल का स्ट्रक्चर यूनिट क्या था? एनामेल रॉड। तो रॉड इंटरनॉड, ठीक है, ये बनाना स्टार्ट कर देता है। और इसमें क्या होता है? इसमें पहले जंक्शनल कॉम्प्लेक्स बनता है, उसके बाद वो जो डिस्टल एक्सटेंशन बना जिसको कहते हैं टर्म्स प्रोसेस, और जो इसका दोनों पार्ट होता है डिस्टल एक्सटेंस का, यानी टर्म्स प्रोसेस का, एक प्रॉक्सिमल पार्ट और एक डिस्टल पार्ट। प्रॉक्सिमल पार्ट होता है जो स्ट्रैटम इंटरमीडियम की तरफ जो पार्ट है वो कहेंगे प्रॉक्सिमल पार्ट, और जो डेंटिन की तरफ एक पार्ट है उसको कहेंगे डिस्टल पार्ट। और ये जो प्रोसेस है, एनामेल बन रहा है, इसे कहेंगे एमिलोजेनेसिस। बाद में हम देखेंगे, एक टॉपिक है एमिलोजेनेसिस। एनामेल फॉर्मेशन को कहेंगे एमिलोजेनेसिस। तो क्या हो गया फॉर्मेटिव स्टेज में? पहले क्या हो रहा था? पहले जो सेल था वो अदर एक्टिविटी दिखा रहा था, लेकिन जैसे ही फॉर्मेटिव और सीक्रेटिव स्टेज आया, सेल ऑफ फॉर्मेशन और सीक्रेटिव जो फंक्शन है वो सामने आएगा। उसके बाद जो स्टेज है वो है मैचुरेटिव स्टेज। और ये मैचुरेटिव स्टेज में क्या होता है? जैसे ही इनामेल मैट्रिक्स बन गया, जो सीक्रेशन करके बना ना इनामेल मैट्रिक्स, ये इनामेल मैट्रिक्स बाद में चेंज होगा, जो मैच्योरिटी होगा वही होगा मैचुरेटिव स्टेज में। तो यहाँ पर दो स्टेज होता है, एक होता है ट्रांजिशन स्टेज और एक होता है मॉड्यूलेशन स्टेज। ट्रांजिशन स्टेज में क्या होता है? ट्रांजिशन स्टेज में वो एमिलोब्लास्ट का चेंजेज होता है। तो वो तो आप सीक्रेशन कर गया, उसका मैट्रिक्स सीक्रेशन करना था, वो सीक्रेशन कर लिया। तो इस स्टेज में क्या होता है? 25% ऑफ एमिलोब्लास्ट जो सीक्रेशन कर चुके हैं और उसका टाइम हो गया जाने का, तो क्या होता है? एपोस्टोसिस होता है। और वो सेल क्या होता है? वो बोल रहे थे कि यार उसका काम हो गया, तो वो लोग जाएगा, अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना, ऐसे करके वो बोलेंगे तो मेरा टाइम हो गया जाने का। तो वो सेल चला जाता है और उसके बाद प्रोटीन हटाना स्टार्ट होता है। तो प्रोटीन क्यों हटाना है? तो सबसे पहले क्या होता है? मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स तो प्रोटीन से भरा हुआ है कि, और उस प्रोटीन में कुछ जगह प्रोटीन हटाएगा और उसी जगह इनऑर्गेनिक जो क्रिस्टल है वो बिठाएगा, हटाएगा बिठाएगा। तो ये वाला काम करने के लिए कौन सा स्टेज आएगा? मॉड्यूलेशन स्टेज आएगा। इसमें क्या होता है? ऑर्गेनिक पोर्शन हटता है कुछ
और वहाँ पर आके इनऑर्गेनिक पोर्शन बैठता है। ये तो अकेला नहीं होगा, कोई तो होगा जो हेल्प करेगा इसको, जो ये प्रोसेस को मतलब कंप्लीट करवाएगा। कौन है वो 2 लोग हैं। वो है, एक है राफेल बॉर्डर और एक है स्मूथ बॉर्डर। राफेल यानी जो बॉर्डर है और जो एंड है, राफेल एंड भी कहते हैं, वो बॉर्डर भी कहते हैं। राफेल एंड और एक स्मूथ एंड। राफेल एंड क्या कराता है? राफेल एंड कराता है कि यार इनऑर्गेनिक मटेरियल आओ, तुम बैठ जाओ। और जो स्मूथ एंड है, स्मूथ बॉर्डर है, वो कहता है यार कुछ पोर्टिंग बढ़ो, तुम्हें यहाँ हटना होगा, क्योंकि यहाँ पर इनऑर्गेनिक आने वाला है, तुम्हें यहाँ से जाना होगा। तो ऐसे करके पूरा प्रोसेस जो है वो कंप्लीट करता है। उसके बाद क्या होगा? प्रोटेक्टिव स्टेज होगा। तो प्रोटेक्टिव स्टेज क्या है? नाम से पता चल रहा है, प्रोटेक्ट। क्या प्रोटेक्ट कर रहा है? अभी अभी बना जो एनामेल, जिसे हम इतना मेहनत करके बना है, उसको तो प्रोटेक्ट भी करना है। कौन कौन प्रोटेक्ट करेगा? इनर एनामेल एपिथेलियम, आउटर एनामेल एपिथेलियम और स्ट्रैटम इंटरमीडियम। ये तीनों लेयर मिल के जो प्रोटेक्टिव स्टेज है उसको कहते हैं रिड्यूस एनामेल एपिथेलियम। रिड्यूस एनामेल एपिथेलियम क्या करता है? वो न्यूली फॉर्म एनामेल को प्रोटेक्ट करता है, जब तक ना पूरा क्राउन बन जाए प्रोटेक्ट करता है। और उसके बाद जो लास्ट स्टेज है वो है डेस्मोलाइटिक स्टेज। और प्रोटेक्टिव स्टेज में क्या होता है? वो जो पहले टॉल कॉलमनर था ना, वो खो चुका होता है। वो फिर से क्या होता है? शॉर्ट कॉलमनर हो जाता है। और उसके बाद लास्ट स्टेज है डेस्मोलाइटिक स्टेज। इसमें क्या होता है? कुछ नहीं होता, बस जो रिड्यूस एनामेल एपिथेलियम है ना, वो क्या करता है? एंजाइम सीक्रेट करता है, और जो ओवरलाइन कनेक्टिव टिश्यू है उसको डेस्मोलिसिस से हटा देता है, क्योंकि वो तो ज़रूरत है नहीं, क्यों अभी अभी रखूँ, अब तो कब कंप्लीट हो गया। और उसके बाद क्या करता है? रूट का इरप्शन करता है। जैसे ही धीरे धीरे रूट फॉर्मेशन होगा और टूथ इरप्ट होगा। लाइफ साइकिल ख़त्म हो गया। इसके बाद हम लोग आ जाएंगे एमिलोजेनेसिस। तो एमिलोजेनेसिस क्या होता है? जो इनामेल फॉर्मेशन होता है। तो हम लोग तो देख ही लिए ऑलरेडी कि साइकिल में कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है। तो इसको हम थोड़ा डिवाइड करेंगे। एक तो है प्री सीक्रेटिव स्टेज, सीक्रेटिव स्टेज, और एक है पोस्ट सीक्रेटिव स्टेज। प्री सीक्रेटिव स्टेज क्या होगा? प्री सीक्रेटिव स्टेज होगा जो लाइफ साइकिल का मॉर्फोजेनिक स्टेज और ऑर्गेनाइजिंग स्टेज में जो जो चीज़ हुआ है वही यहाँ पर होगा, सेम ही है। और उसके बाद जो ऑर्गेनिक मैट्रिक्स फॉर्मेशन वाला स्टेज, मतलब जो सीक्रेटिव स्टेज में जो है, मतलब वो जो फॉर्मेशन, मतलब जो टर्म्स प्रोसेस बनना, और टर्म्स प्रोसेस में जो टर्म्स प्रोसेस का पिक्चर दे देना है, बस सिंपल सा है। और उसमें क्या है, जो उसमें याद रखना है कि जो इंटर रॉड वाला सब्सटेंस, क्योंकि एनामेल में 2 पोर्शन, रॉड और इंटर रॉड। जो इंटर रॉड वाला पोर्शन प्रॉक्सिमल एंड बनाएगा, रॉड वाला पोर्शन डिस्टल एंड बनाएगा। और जो बचा पोस्ट सीक्रेटिव स्टेज, वहाँ पर मिनरलाइजेशन और मैचुरेशन होगा ना, और उसमें जो है वो क्या क्या लिखेंगे? मैचुरेटिव स्टेज, प्रोटेक्टिव स्टेज और डेस्मोलाइटिक स्टेज। बस वहाँ पर जो 6 स्टेज है वही एमिलोजेनेसिस में लिखना है, सेम ही है बस। ठीक है, ओके। तो एनामेल कंप्लीट।